हेलो भाई, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड। हेलो भाई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड लेक्चर 2 एक्सरसाइज 4 आपका सॉल्व करेंगे। इसके पहले लेक्चर पर हमने सारा बेसिक कवर कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर पहले वो लेक्चर देख लो, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो देखो बहुत टफ है, इतना टफ है कि एग्जाम में नहीं आएगा, मैं बता दूँ। और दूसरा भी है बहुत टफ है, वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस मतलब दूसरा क्वेश्चन भी टफ है और पहला भी टफ है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, देखो इसमें बोला गया था लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है आपका, ठीक है। मतलब लेंथ गिवन है, आपका लेंथ गिवन है 5 मीटर और ब्रेथ गिवन है आपका 4 मीटर। देखो ये पढ़ के आपको समझना पड़ेगा, इंग्लिश पहले आपको आना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है। 3 मीटर तो रिस्पेक्टिवली जो दिया वो इसका मतलब होता है कि पहला अगर लेंथ है तो पहले लेंथ दिया है, ब्रेथ है तो फिर ब्रेथ दिया है, हाइट है तो हाइट फिर हाइट दिया है, इसका रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है, ठीक है। और इसमें आपको बोला गया है कि लॉन्गेस्ट रॉड कीप करना है, लॉन्गेस्ट रॉड। आप लॉन्गेस्ट रॉड कैसे रखोगे, किसी भी अगर आप अपने घर में देखोगे ना, अगर आपका ये क्यूब है तो इसमें आप लॉन्गेस्ट रॉड कैसे रख सकते हो, आप ही बताओ, बस अब बताओ। एक इस कॉर्नर के ऊपर से दूसरे कॉर्नर के नीचे तक जो आप पुट करोगे इसी को ना, ये क्या बोलते थे क्यूब का, डायगोनल बोलते थे। क्यूबॉइड का भी क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। मतलब जो लॉन्गेस्ट रॉड पुट होगा क्या होगा, डायगोनल होगा। डायगोनल का फॉर्मूला क्या था क्यूबॉइड के केस में, डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, याद करो। याद नहीं आ रहा तो मैं लिख दे रहा हूँ, देखो। √L² प्लस √B² प्लस C², ठीक है। √L² प्लस B² प्लस C², यूनिट का यूनिट। कोई मतलब नॉर्मल है, अगर एरिया होता तो यूनिट का स्क्वायर लगाते, क्यूब अगर वॉल्यूम होता तो क्यूब लगाते, ठीक है। लेकिन ये कुछ नहीं है तो इसलिए यूनिट लिखना सिर्फ। अब आपका यूनिट क्या है, मीटर है। तो सबसे पहले लेंथ कितना दिया हुआ है भाई, लेंथ दिया है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का 4 का स्क्वायर प्लस सी एच, यहाँ पे एच होगा 3 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे उसके बाद मीटर दिया हुआ है तो मीटर मीटर लिख देंगे, ठीक है। 25 होगा, 16 होगा प्लस 9 होगा। यहाँ पे स्क्वायर आप लिख लो, 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। याद कर लो ये सब, अगर याद नहीं है तो आपको स्क्वायर अप टू 25 तो याद होना ही चाहिए, अप टू 25, ठीक है। और क्यूब अप टू 12 याद होना चाहिए, क्यूब अप टू 12 मतलब 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए, यही बताया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, देखो। तो इसको कैलकुलेट करो तो √50 आएगा, ठीक है। √50 मीटर मीटर दे देना। अब इसको आपको मैंने क्या बोला था, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर अगर होगा तो डायरेक्ट हट जाता है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा फैक्टर इसका पता करेंगे, 50 का फैक्टर क्या क्या होता है। 50 का फैक्टर मतलब उसको मतलब तोड़ेंगे, किस किस चीज़ का मल्टीपल में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले 2 से करेंगे तो 25 आएगा, 5 से करेंगे तो 5 आएगा। देखो 5 × 5 × 2। अब देखो अगर 5 × 5 है तो मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब ये हट जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा रूट से, एक 5 रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 नहीं आ पाएगा क्योंकि 2 सिर्फ अकेले है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रहा है स्क्वायर रूट का, तो अच्छा बात है। नहीं आया तो देखो फिर बता रहा हूँ। देखिए 2 × 2 है तो ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए एक 2 बाहर आ जाएगा, रूट से एक 2 बाहर आ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं अंदर में, अंडर में 1 बचेगा, √1 का 1 ही होता है। समझे बात, वही इस इधर भी किया है, 5 को बाहर निकाल लिया लेकिन 2 एक ही है इसलिए 2 को अंदर रख दिया, फैक्टर निकाल के किया है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोला है एरिया वन सर्फेस ऑफ अ क्यूब। कोई एक क्यूब है, क्यूब का एक सर्फेस का एरिया, मतलब आप ऊपर का ले लो कहीं का भी, मतलब क्यूब का तो हर एरिया हर 6 का 6 6 हर बराबर होता है, ये एरिया बराबर होगा, ये एरिया सब बराबर होता है, ठीक है। क्यूब के केस में ऐसा होता है, लेकिन क्यूबॉइड के केस में नहीं होता है। इधर बोला गया क्यूब, क्यूब आपका क्या होता है, तो मैं बता दूँ क्यूब क्या होता है। क्यूब आपका जैसे कि हर जगह से साइड इसका बराबर होगा, क्यूबॉइड क्या होता था, इसका हर जगह से, जैसे कि आपका मोबाइल आपका परफेक्टली है क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है, उसका हाइट भी है। और आपका जो रूबिक्स क्यूब होता है, आइस क्यूब होता है, ये सब आपको परफेक्टली आपका क्यूब शेप का है, हर जगह से उसका सरफेस बराबर एरिया होगा, ठीक है। तो यही होता है। अगर एक सरफेस का एरिया दिया, आपको बताया था एक सरफेस का एरिया मतलब आप ऊपर से देखोगे क्यूब को ऐसा दिखेगा ना, नीचे से कुछ नहीं ऐसा दिखेगा। इस एक सरफेस का एरिया दिया है, ठीक है। और एक सरफेस क्या होता है, स्क्वायर टाइप का होता है, स्क्वायर टाइप का सरफेस कैसा होता है, स्क्वायर टाइप का। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना बोला है आपको, बोला है 64, 64 समझ गए ना। तो ये इसको अगर इक्वेट मारोगे तो ए का वैल्यू आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8² 64 होता है। इससे क्या हुआ, आपको क्यूब का एक साइड मिल गया, मतलब क्यूब का लेंथ मिल गया आपको। लेंथ को मैंने ए से डिनोट किया, आप लिख देना पे लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ क्यूब, लेट लेंथ ऑफ क्यूब बी ए यूनिट्स, बी ए यूनिट्स,
ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है ना, आपको एक सरफेस का एरिया कैसे निकलेगा, एक सरफेस का एरिया अगर 6 सरफेस होता है तो 6 6 ए स्क्वायर, लेकिन आपको बोला एक सरफेस का एरिया, तो एक का मैंने लिख दिया ए स्क्वायर, ठीक है, एक का लिख दिया ए स्क्वायर। और आपको कैलकुलेट करने बोला गया है कि लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम क्यूब का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या था, याद करो याद करो, ए क्यूब यूनिट क्यूब, आपको याद है ना, वॉल्यूम होता है ए क्यूब। आप लेंथ प्लस लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ ट्राइबुलर के केस में करते हैं, क्यूबॉइड के केस में करते हैं, पर क्यूब के केस में ए क्यूब यूनिट क्यूब होता है। और ए क्यूब ए हमने निकाल लिया, ए हमने क्या निकाला 8। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर इक्वल टू 64, अगर आप क्वाड्रेटिक पढ़ लिए हो यहाँ पे प्लस माइनस 8 आना चाहिए, लेकिन आप बताओ माइनस पॉसिबल नहीं है, माइनस नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई भी साइड नेगेटिव थोड़ी होगा भाई, नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए नॉट पॉसिबल देखने। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक के हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो प्लस माइनस 8 आएगा, हाँ भाई आएगा, जिसको क्वाड्रेटिक थोड़ा बहुत आता है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक आपको आना चाहिए, हर चैप्टर में क्वाड्रेटिक लगेगा भाई, याद रखना क्वाड्रेटिक आना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर जिस बच्चे ने ऐसे सोचा कि प्लस माइनस 8 आएगा, सही सोचा आपने, लेकिन नेगेटिव नहीं होता क्योंकि साइड नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग एक जगह क्या करेंगे, 8 का क्यूब, मीटर है तो मीटर लगा देंगे, सेंटीमीटर मीटर था तो मीटर क्यूब, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 512 मीटर क्यूब आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। अब देखो आपको क्वेश्चन में ना बहुत कुछ बोकुलतला विलेज कैनल ये सब दिखेगा, आपको सिर्फ मेन पार्ट को ढूंढने का ट्राई करना है, आपको क्या करना है, मेन पार्ट को ढूंढने का ट्राई करना है। ये क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखा हुआ, मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ। Now Bokuldara village a canal is cut whose breadth is of 2 मीटर, is of 2 मीटर, ठीक है, breadth 2 मीटर क्या हुआ, and depth या बुक में अगर आपके पास बुक है तो लिख लेना डेप्थ ऑफ 8 डेसीमीटर, 8 डेसीमीटर, ठीक है। उसके बाद है 8 डेप्थ ऑफ 8 डेसीमीटर, डेप्थ ऑफ 8 डेसीमीटर, 2 मीटर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, इन आवर बुकुलदर वेज ए कैनल इज कट, एक कैनल मतलब गड्ढा, गड्ढा खोदा गया, ठीक है, उसका जो ब्रेथ है, गड्ढा आपको ऊपर से कैसे दिखेगा, ऐसे देखिए उसके अंदर गड्ढा दिखेगा आपको, ठीक है, अगर गड्ढा को आप इमेजिन करो कैसे दिखता है गड्ढा, ठीक है, क्यूब कैसा गड्ढा खोदा है, कैनल खोदा है, उसका ब्रेथ मतलब क्यूबॉइड शेप का कैनल खोदा है, ठीक है, उसका ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ मतलब BREATH ब्रेथ, उसको आप बी से डिनोट कर दो, लेट मार देना यहाँ पे लेट, ठीक है, कि इससे मालूम चलेगा बी से ब्रेथ को डिनोट कर रहे हो, 2 मीटर लिख दिया। फिर डेप्थ, डेप्थ को आप डी से भी डिनोट कर सकते हो, एच से भी डिनोट कर सकते हो, डेप्थ और हाइट कभी कभी सेम मान लेते हैं, ठीक है, डी या फिर एच से डिनोट कर सकते हो, आप किसी से भी कर सकते हो। क्या बोला है, 8 डेसीमीटर। देखो आपको सबसे पहले यूनिट भी देखना है, यूनिट यूनिट कभी सेम रखना है, यूनिट सबका सेम सेम करो तब क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, नहीं तो गलत हो जाएगा। यूनिट सेम करना सबका, देखो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे डेसीमीटर है, तो ये आपका खेला यहाँ पे भी कर सकता है कि आप यूनिट की गलती कर दो। देखो सॉइल एक्सट्रैक्ट किया, सॉइल एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, अब निकाले हुए गड्ढे में से जो सॉइल निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो, सॉल्यूम सॉइल निकाल रहे हो मतलब क्या निकाल रहे हो, वॉल्यूम, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम से ही ना सॉइल निकाल रहे हो, समझ गए ना भाई। तो जब भी आपका कुछ अंदर का सामान आप निकाल रहे हो, जैसे हॉर्लिक्स का डब्बा में से जो हॉर्लिक्स आप गायब करते हो वो क्या है, वॉल्यूम है। पानी के डब्बे में से जो आप पानी गायब करते हो वो क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, ये बात आपको समझ आना चाहिए। क्वांटिटी जो सॉइल एक्सट्रैक्ट किया गया है, और उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आया क्या है, देखो यहाँ पे ना मीटर यूनिट देख के समझ आना है, क्यूबिक, क्यूबिक क्या होता है, वॉल्यूम होता है भाई, यहाँ से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या बोला, क्या है, लेंथ कैलकुलेट करने बोला, लेंथ कैलकुलेट करने बोला, देखो आप क्वेश्चन में पढ़ लो, लेंथ आपको कैलकुलेट करने बोला गया, ठीक है। और आपको दिया गया है वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको क्यूब का दे दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है 240 मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर भी करके लिख सकते हो, इसको ऐसे ही करके लिख सकते हो क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको देखो अब क्या करना है आपको, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ करोगे तो आपको क्या मिलता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया 240, लेकिन साथ ही साथ आपको लेंथ निकालना है, हाँ भाई लेंथ निकाला तो लेंथ को रखेंगे, साथ ही साथ आपको क्या ब्रेथ दिया है, हाँ ब्रेथ दिया है, इसका मीटर में है तो इसको डेसीमीटर को क्या, 1 डेसीमीटर कितना के बराबर होता है, 1/10 मीटर, ठीक है। आपको ये बात यूनिट कन्वर्जन आपको आता है कि नहीं आता भाई, नहीं मालूम, मैं 2 3 लिख दे रहा हूँ, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, ठीक है। अगर आप यहाँ जा रहे हो तो मल्टीप्लाई 10 करना, मल्टीप्लाई 10 करना, यहाँ जा रहे हो डिवाइड 10 करना, डिवाइड 10 करना, डिवाइड 10, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग को दिया गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में ले जाएंगे तो 8/10 से डिवाइड करेंगे और मीटर में लिख देंगे, ठीक है, समझ आया ना भाई क्या क्या। तो अब लिख देते हैं, लेंथ 8 लिख दिया, हाइट की जगह 8/10 लिख दिया, ब्रेथ की जगह, ब्रेथ कितना दिया 2 दे दिया, 240 इक्वल्स टू, अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, काटने के लिए आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, उसका आपको लेंथ मिल जाएगा। यहाँ पे लेंथ रखो, बाकी सबको फेंको। मैंने सिखाया था लेंथ रखो, बाकी सबको फेंको। फेंकेंगे तो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो क्रॉस। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला को नीचे भेज देंगे, ऊपर वाला को नीचे भेज देंगे। मल्टीप्लाई में है तो ऊपर वाला को नीचे भेज देंगे, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसको कुछ नहीं है, 1 मतलब ऊपर 1 भेजो, इसको वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ऊपर वाला को नीचे भेजा, 8 × 2 नीचे चल गया 16 मतलब, और इसको 10 को ऊपर भेज दो। समझे ना भाई क्या किया। अब इसको काटो, 30 बार 3 बार में जाएगा, 3 बार में 37 जीरो है, जीरो भी आ गया, ठीक है। इसको काटेंगे तो 15 बार में जाएगा, ठीक है। 15 बार में जाएगा, 15 बार में। और उसके बाद लेंथ क्या हो गया, लेंथ इक्वल टू 15 × 10, कौन सा यूनिट है, मीटर, मीटर दे दिया। लेंथ निकाल रहे हैं, इससे कोई क्यूबिक नहीं लगाएंगे, तो आपको लेंथ निकाल गया, ठीक है। उसका देयरफॉर द लेंथ करके लिख देना, द लेंथ ऑफ क्यूब। फुल मार्क्स चाहिए, अगर ये 4 मार्क्स का आता तो वैसे लिखना पड़ेगा आपको, 150 मीटर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मिनट, ये हो सकता है इसका डबल पेज लग जाए मेरे को, तो मैं इसका एक और पेज क्या करता हूँ ना, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, फिर मिटाना नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन नंबर 7 है ना, हाँ। अब फुल पेज कर लेते हैं। अबे हट भाई, क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन पढ़ो, क्या करो, नंबर 6 क्वेश्चन पढ़ो। हम लोगों ने 5 नंबर कर लिया, ठीक है, 5 नंबर अपना डन है। नंबर 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ क्यूब। क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता था, √A√3। फॉर्मूला डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू A√3 यूनिट्स। हाँ ये होता था, लेकिन इस बार क्या क्या दे दिया आपको, क्या गिवन है। तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ बराबर होगा ना भाई, ये वाला दोनों बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, इससे हम लोग को ए मिलेगा। A√3 को 4√3 मार सकते हैं, क्योंकि दोनों भाई सेम बात है ना। और यहाँ से √3 काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। इक्वल टू का मैंने बताया मल्टीप्लाई में है, 3 × 2 इक्वल टू 6 × 8 है। यहाँ पे L कुछ दिया हुआ है, सब मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट काट सकते हैं, 3 बार में जाएगा, फिर इसको काट देंगे तो लेंथ इक्वल टू 8। ये चीज़ आपको आना चाहिए, नहीं आता तो भाई सीख लो। सो जितना प्रैक्टिस करोगे आपका प्रैक्टिस करते करते ही अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, A इज इक्वल्स टू 4। क्या मिल गया आपको, आपने क्या माना था, डायगोनल ऑफ क्यूब। और ए क्या होता है, ए लेट करके बोल देना, लेट द साइड ऑफ, अगर क्यूब का साइड ए हो तब लेट द साइड ऑफ क्यूब बी ए यूनिट्स। अगर ए यूनिट्स है तभी आपका जो डायगोनल का फॉर्मूला होगा वो होगा A√3, ठीक है, A√3। उसके बाद A√3 करके आप इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिल गया, लेंथ मिल गया। लेंथ क्या, क्यूब का लेंथ मिल गया। आप कुछ भी निकाल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया बोला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल TS, टोटल सरफेस पूरा लिख देता हूँ, नेक्स्ट टाइम लिखूंगा TS करके, हाँ। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 6A² यूनिट। अब क्या लिखोगे, यूनिट इस बार क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया बोला गया है। 6 लिखा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। फिर यूनिट क्या था, मीटर, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। 4 का 6 × 4 का स्क्वायर, 4 कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 16, 6 × 16 कितना होगा, 96 सेंटीमीटर, ठीक है। होप करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसको बेकारी डुप्लीकेट किया यार, ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है, हाँ। क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, फायदा तो होगा भाई। इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ 6 सरफेस, 6 सरफेस का सम, 6 सरफेस एरिया का सम, एरिया का सम किसका, क्यूब का। क्यूब का तो सारा साइड बराबर ही होता है, मतलब एक सरफेस होता है 6, टोटल सरफेस कितना होता है 6, तो 6 सम वही आपको टोटल सरफेस दिया, इनडायरेक्टली आपको दिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया। 6 सरफेस का सम करना है, एक सरफेस का एरिया, फिर एक जोड़ोगे, फिर एक जोड़ोगे, ऐसे कितना मिलता है, 6²। समझ गया ना भाई। अगर अगर ले इफ लेट, यहाँ सबसे पहले मान देना, लेट द लेंथ ऑफ क्यूब बी ए यूनिट्स, यहाँ पे लिख देना, ठीक है। लेट द क्यूब ए यूनिट्स मान लो आप, ठीक है। मान के टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6A² हो जाएगा। और ये भी और ये दोनों बात सेम है, तो 6A² इज इक्वल्स टू 216। इसको काटोगे 36 बार में कटेगा, A इक्वल्स टू ±6 आएगा, पर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, A इक्वल टू 6। A को हमने क्या माना था, लेट द लाइट ऑफ, अगर A को मानोगे तभी ना ये वाला आएगा भाई। तो लेंथ ऑफ क्यूब आपको मिल गया, लेंथ ऑफ क्यूब कितना आ गया, 6
और यहाँ क्या दिया था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखा। ठीक है, निकालना क्या वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगर लेंथ क्या होता है ए क्यूब से यूनिट क्यूब। अब ए का जगह क्या दिखना है 6 का क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब। 6 का क्यूब आपको याद है कि नहीं, मैंने पहले ही बोला 12 तक तो याद कर ही लो भाई, नहीं हो रहा है करो, जबरदस्ती करो, कहीं लिख के चिपका के करो पर करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल लेट, पहले लिख देना भाई, लेट आप लेंथ को एल मान रहे हो, ब्रेथ को बी मान रहे हो, ब्रेथ को बी मान रहे हो। ठीक है, ये लिख देना ऊपर में, और हाइट को एच मान रहे हो, या लिख देना, मैं लिखूंगा नहीं नेक्स्ट टाइम से, अगर मैं यही यूज़ करूँगा। आप समझ जाना कि लेंथ एल लिख रहा हूँ मतलब लेंथ, बी लिख रहा हूँ मतलब ब्रेथ, आप लिख लेना, सबसे पहले ऊपर लिख लेना। आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। पैराबोलिक का केस में क्या होता है, यही होता है भाई, याद नहीं है अभी तक, याद करो, ये तगड़ा मारो, रट्टा मारो इसको। यूनिट क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है इसलिए यूनिट क्यूब लिख देंगे। और ये वाला बात सेम है। हाँ, इसको क्या किया हमने, 2 क्यूब में तोड़ दिया। इस वॉल्यूम क्या समझ नहीं आया भैया, क्या बोल रहे 2 क्यूब में तोड़ दिया, ये समझ ही नहीं आया हमको, तो एकदम ही समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। इसको यहाँ से ना बीचों बीच से अगर तोड़ दोगे तो आपको 2 क्यूब में तोड़ दिया गया है, ये तो नहीं समझ आ रहा है, एक और ऐसे बनाते हैं, रुको। देखो क्या किया गया, ऐसे करके 2 क्यूब में तोड़, मतलब पहले ये रेक्टेंगुलर पैरेलल था, इसको हम लोगों ने बीचों बीच काट दिया, समझो बीचों बीच काट के क्या बना दिया, 2 क्यूब बना दिया, 2 क्यूब बना दिया। क्या किया, 2 क्यूब बना दिया। अगर उसका पहले लेंथ एल था, ठीक है, तो अभी जो लेंथ होगा क्या होगा, अगर एक क्यूब का लेंथ क्या होगा, L/2 होगा। समझ आ रहा है, क्योंकि बीचों बीच से काटा है, कन्वर्टेड टू क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है। समझ गया ना भाई, तो लेंथ क्या हो गया, आधा हो गया, लेंथ क्या हो गया, आधा हो गया। आपको बात ये बात समझ आया, लेंथ हमने आधा कर दिया। ठीक है, समझ आ रहा है, हाँ भैया समझ आ रहा है। ठीक है, तो लेंथ क्या हो गया, आधा हो गया, समझे, इसको काटे तो लेंथ क्या हो गया, आधा हो गया। हाँ, लेंथ आधा हो गया। अब लेंथ आधा हो गया, अगर वॉल्यूम भी तो आधा बोला, क्या वॉल्यूम भी आधा, मतलब 432 को आधा कर दो, कितना आएगा, 216, 21 स्क्वायर, स्क्वायर वॉल्यूम बोला है भाई, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ये क्यूब होगा, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इट कन्वर्टेड इन 2 इक्वल क्यूब्स, हमने बोला अभी बोला कि L/2 का हो गया। अब क्या हो गया, L/2 हो गया किसका, लेंथ ऑफ क्यूब हो गया, लेंथ ऑफ क्यूब हो गया L/2, लेंथ ऑफ क्यूब हो गया। समझ आया, ये बात समझ आया नहीं, ये बात अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन खत्म है भाई, अब कुछ बचा ही नहीं है। अब बचा क्या, सिर्फ बोला है दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। अब ये वाला वॉल्यूम कितना होगा, एक क्यूब का होगा, एक क्यूब का, और एक क्यूब का लेंथ कितना है, ये है। अब क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्यूब वॉल्यूम क्या होता है, ए बाई ए का क्यूब का यूनिट का क्यूब, लेकिन इस बार ए नहीं है, इस बार क्या है, L/2 है, इस बार क्या है, L/2 क्यूब लगाए। ठीक है, यूनिट क्यूब। अब ये देखो, ये वाला भी वॉल्यूम है, ये वाला भी वॉल्यूम है, दोनों सेम बात। हाँ भैया सेम बात, समझ आ रही है, ये वाला बात अगर समझ आया तो क्वेश्चन खत्म पे खत्म आ जाएगा, क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं। देखो ये वाला बात सेम है, L/2 का 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8, इसको लिख दिया, और 216 के बराबर मार देंगे, 216। अब देखो L इक्वल्स टू, इसको हम लोग 6 का क्यूब लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्यूब क्यूब हटा सकते हैं, यहाँ पे सब क्यूब पे है, मल्टीप्लाई में है, तो L इक्वल टू 6 × 2 लिखा, ये बात समझ आ गया। ये थोड़ा आपका लॉस ऑफ इंडिसेस लगाया, लॉस ऑफ इंडिसेस। ठीक है, यहाँ पे लॉस ऑफ इंडिसेस लगाया, तो लेंथ कितना आ गया, क्यूब का लेंथ कितना आ गया भाई, 12। क्यूब का लेंथ, ये क्यूब का है नहीं, क्यूब का नहीं है, क्यूब का लेंथ क्या था, L/2 था, L/2 था, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर यूनिट होगा, तो कौन सा यूनिट है देख लेना। ठीक है, 6 आएगा, तो आपको 6 क्या मिल गया, क्यूब का यूनिट लेंथ, क्यूब का लेंथ कितना है 6, क्यूब का लेंथ कितना है 6। आंसर यही, क्वेश्चन यही पूछा देगा था, लिखो लेंथ। ठीक है, आंसर यही है। होप करता हूँ आपका आंसर समझ आया हो। ठीक है, आंसर क्या था, 6 सेंटीमीटर। देखो क्यूब का लेंथ ही पूछा था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, इच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज बाई 50%, इस साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज बाई 50%। हमने क्यूब का हर साइड को क्या किया, 50%, मतलब पहले क्यूब का मान लो अगर 50% क्या होता है, डिक्रीज बाई, और इसका मतलब आपको तो समझ आना पड़ेगा, पहले अगर L था
तो डिक्रीज बाई मतलब माइनस कितना परसेंट हुआ, 50%, 50% ऑफ एल, ठीक है, ऑफ एल। ये अगर आपको नहीं आता तो देखो कैसे होता है, ठीक है, इसी का मतलब यही होता है। अगर नहीं आता आज से सीख लो, आज से सीख लो, क्योंकि बहुत जगह यूज़ होगा, ठीक है। ये वाला ईच साइड ऑफ क्यूब, पहले 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 मान लिया था, पहले ये करो, पहले सबसे मतलब इससे पहले क्या होगा, पहले क्यूब का साइड मान लो, क्यूब साइड इक्वल टू लेंथ, इसको लेट कर लिया, क्या किया, लेट क्यूब साइड एल यूनिट्स। अब इसको अब कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, एल माइनस 50% ऑफ एल, मतलब पहले एल था उसको माइनस 50% करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो एल 50% का मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब 40% हटाओगे तो नीचे 100 आता है। ये बात आपको नहीं पता, सीख लो, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, साथ ही साथ एल लिखेंगे, काटेंगे 1/2 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो L/2 आएगा, तो ठीक है, नया नई न्यू साइड हो गया, ये क्या हो गया, न्यू साइड, पहले था इतना अब हो गया इतना। लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल एंड चेंज। रेशियो मतलब होता है डिवाइड, रेशियो मतलब डिवाइड, जो पहले बोला है उसको पहले लिखेंगे, पहले क्या बोला है, ओरिजिनल क्यूब, पहले बोला ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब, इस बार लेंथ इतना है तो एल क्यूब लिख देंगे, और रेशियो ये होता है, ठीक है, इसका मतलब भी रेशियो होता है, ठीक है। और चेंज क्यूब का वॉल्यूम, चेंज में कितना आएगा, L/2 आएगा, L/2 का क्यूब, ठीक है। अब देखो इसका रेशियो मतलब होता है डिवाइड, रेशियो मतलब होता है डिवाइड, देखो L/2 का क्यूब होगा 8, ठीक है, ये कट जाएगा। अब जो नीचे है, अब ये बात अगर आपको नहीं पता तो मैं, देखो मेरे को दिक्कत होता था, ये ऊपर का नीचे है, ऊपर का नीचे, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे का नीचे है, नीचे का नीचे, ये ऊपर चल जाएगा, समझे बात, मतलब ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला नीचे आ गया। ये बात अगर आपको नहीं आता फिर दिखाता हूँ, 1/2, 1/2 2 लिखा है, ये नीचे का भी नीचे है, नीचे का ये मतलब नीचे का भी नीचे है, तो ये ऊपर चल जाएगा, ये क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, 4 होगा, हाँ। ऐसे ही अगर ये नीचे का भी नीचे है तो ये क्या होगा, ऊपर चल जाएगा, तो रेशियो आएगा 8:1, 8 मतलब 8/1 आएगा। अगर रेशियो में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, डिवाइड का मतलब होता है रेशियो, 8:1, क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। देखो अब मैं लिखूंगा नहीं, मैं मेन सॉल्व करूंगा, लिखूंगा नहीं, आपका जो लैंग्वेज है मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, मेनली सॉल्व करूंगा, मेनली सॉल्व करूंगा, आपको जो मतलब समझ जाना है, मतलब मैं हर बार क्यूब कर लूँगा तो ए लूँगा, साइड साइड ए लूँगा, ठीक है, हर बार जो लिखना पड़ता है, और क्यूबाइड होगा तो लेंथ ब्रेथ और हाइट लूँगा या फिर डेप्थ लूँगा, ठीक है, हाइट की जगह डेप्थ लूँगा, और कुछ नहीं करूँगा, यही करूँगा, यही मेनली करूँगा, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। देखो अब रेशियो ऑफ लेंथ, क्या बोला, लेंथ इज टू, देखो कभी भी रेशियो गिवन है ना तो ये मतलब मेन नहीं दिया होता है, इसको आपको लेट कर लेना पड़ेगा, बताता हूँ क्या, लेंथ ब्रेथ और हाइट का आपको रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, ठीक है। मैंने डिवाइड बोला था अगर 2 का बीच में, अब तो 3 आ गया भैया, हाँ 3 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप क्या करना, जब भी आपको रेशियो दिया हो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, एग्जैक्ट नहीं देता है, ये आपको रेशियो बताता है, कोई आइडिया दिया इसका ऊपर, आइडिया दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, पहले एक चीज़ को लेट कर लो, किसी भी एक चीज़ को लेट कर लो, लेट किसी, इसका मैं बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ, लेट कर लो लेंथ को 3x कर लिया, या फिर इसको x कर लो, हाइट को x कर लो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली देयरफॉर ब्रेथ जो होगा वो हो जाएगा 2x, और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा x। देखो आप इसको काटेंगे, तीनों में x काट देंगे तो वापस से 1:2:3 आ जाएगा ना भाई, हाँ आ जाएगा, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर एक चीज़ को लेट किया 3x, दूसरा आ गया 2x, कैसे आया भैया 2x कैसे आ गया, ये देखिए पहले बोला था ये 3x, अगर ये 3x हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, और ये 2x है तो ये 1x हो जाएगा, क्योंकि भाई रेशियो दिया है हम लोगों को, ठीक है। तो वॉल्यूम बोला है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इस बार हम लोग, ये है एग्जैक्ट वैल्यू, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू, एक्स आपको मिल जाएगा तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, एक्स हम लोग निकाल लेंगे, देखो ये एग्जैक्ट वैल्यू, ये था रेशियो, ये था एग्जैक्ट वैल्यू, तो भैया रेशियो और एग्जैक्ट वैल्यू इसको इक्वल नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। और इसमें से लेंथ कितना था 3x, ब्रेथ कितना था 2x, हाइट कितना था x, ये क्या वॉल्यूम है, यूनिट क्यूब, अरे क्या था, कौन सा यूनिट दिया हुआ, देखो सीसी दिया हुआ, सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो सेंटीमीटर दिया हुआ, सेंटीमीटर 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 क्यूब। और ये चीज़ क्या है, वॉल्यूम, ये भी चीज़ क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, एक पेड़ मार देंगे, 384, ये दोनों सेम बात है ना, हाँ भाई सेम बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x आपको निकल जाएगा, देखो x को रखेंगे बाकी को फेंक देंगे, x को रखेंगे x क्यूब बचेगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब, बाकी वहाँ पे 6 बचेगा, 6 को क्या करेंगे, नीचे फेंक देंगे, नीचे फेंक देंगे, तो 6 4, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता नहीं होगा तो 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। यहाँ से रेशियो प्रोपोर्शनल, मतलब रेशियो बोल रहा हूँ, लॉस ऑफ इंडिसेस, अगर भाई पावर सेम तो बेस इक्वेट, पावर सेम तो बेस इक्वेट, x इक्वल टू 4, समझ गए। तो ये क्या, x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, भाई क्या क्या आपका x आ गया 4, और देखो x क्या था, अब देखो इससे हम लोग क्या मिलेगा, एग्जैक्ट लेंथ, लेंथ क्या हो गया इस बार, अब लेंथ हो गया, लेंथ क्या था 3x माना था आपने, 3x
3x सेंटीमीटर, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 4, तो 12 सेंटीमीटर आएगा। समझ गए भाई? हाँ, ऐसे ही ब्रेथ होगा। ब्रेथ क्या था 2x, 2x तो 8 सेंटीमीटर आएगा। ऐसे ही आपका हाइट भी आ जाएगा। हाइट कितना था, x था, तो 4 सेंटीमीटर। समझ गए ना भाई? ये आपका एग्जैक्ट निकाला है। रेशियो दिया हो तो एग्जैक्ट वैल्यू आपका नहीं मिलता है। अब क्या बोला, कैलकुलेट बनकर ने बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखो, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। याद नहीं है तो याद कर लो भाई, इतना इजी तो होता है। इतना अगर 2-3 बार याद करने जाओगे इजीली याद हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई बस, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है ये, ब्रेथ कितना है ये, 8 इंटू 12 प्लस ब्रेथ और हाइट 8 इंटू 4 प्लस हाइट और ये 12 इंटू 4। समझ गया ना? हाँ समझ आया। 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या सा यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि आपका सरफेस एरिया है, ठीक है। आराम से कैलकुलेट करो इसको। अब ये आएगा 96 प्लस 32 प्लस 48, ठीक है। मैं जैसे आराम से कैलकुलेट कर, आप भी आराम से कैलकुलेशन करना या फिर गलत हो जाएगा, आपका इतना मेहनत बर्बाद हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 50-80 आएगा प्लस 96 में अगर इसको जोड़ेंगे 170, 176 आएगा, 176 आएगा आपका। इसको 96 ही लिख देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 176 आएगा, ठीक है। 176 इंटू 2, 2 भी तो है भाई, 2 भी तो है। यहाँ देखो 2 दिख रहा है ना, हाँ 2। तो इसको जोड़ेंगे तो 100, 300 कितना आएगा, 300। इसको आप कैलकुलेट करना तो आपका आ जाएगा 352, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। हाँ, ये आपका आंसर है। ओके, आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, होप करता हूँ। ये आपका अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको हम लोग पेज ऐड मारते हैं पहले। हो सकता है इस क्वेश्चन में हम लोग को ज़्यादा पेज लग जाए, इसलिए मैंने पेज ऐड में ठीक कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द इनर लेंथ, मतलब अंदर का ही वही बॉक्स का मतलब लेंथ दिया हुआ है। सुनो, बॉक्स का अंदर का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। बॉक्स का अंदर का लेंथ, हेलो। तो इस बॉक्स का अंदर का लेंथ दिया हुआ आपको, तो लेंथ दिया हुआ बॉक्स का एल से मार देता हूँ 37 पॉइंट, कौन सा यूनिट है पहले देख लो। क्यूबिक डेसीमीटर, डेसीमीटर में दिया हुआ है। आराम से सब में, सब डेसीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड में देख लेना किसमें डेसीमीटर में है, तो आराम से आपका काम बन जाएगा। ब्रेथ दिया हुआ 6 डेसीमीटर और आपका और क्या है, ब्रेथ। हाइट दिया हुआ है 5.4 डेसीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू, क्योंकि आपको क्यूबिक बोला है, वॉल्यूम निकालना आपको आइडिया मिल जाना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम निकालने का आइडिया कैसे मिल गया, क्योंकि बॉक्स का अंदर आप जगह में कहाँ चाय का पत्ती कहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे ना। चाय का पत्ती इसके अंदर रखोगे, इसके अंदर जितना जगह है। अच्छा, मैं तो भर नहीं पा रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्यूब है। चाय की पत्ती कहाँ रखोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट में रखोगे। वॉल्यूम में रखोगे ना, जगह जहाँ पे है चाय पत्ती, तो लेंथ 7.5 है, ब्रेथ 6 है, इंटू हाइट है 54। इसको कैलकुलेट करो आप लोग तो देखो कितना आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा अप्रॉक्सीमेटली, मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको 243 डेसीमीटर आएगा। ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फटाक से इधर कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन आराम से करोगे इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है देखो, 1 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। मतलब ये टोटल जो है, पहले जब इतना वॉल्यूम है, क्यूब के अंदर का वॉल्यूम कितना है, ये क्या है, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबाइड का वॉल्यूम, क्यूबाइड का वॉल्यूम ये है, ठीक है। और जब क्यूबाइड भरा हुआ है, चाय पत्ती उसमें रखा हुआ है, जब चाय पत्ती है उसमें, देखो जब बोल रहा है कि जब चाय पत्ती है फिल्ड विथ टी, तब बॉक्स का वेट कितना है, बॉक्स का वेट है 52 के जी, 52 के जी 350 ग्राम, 350 ग्राम, ठीक है। जब बॉक्स भरा हुआ है, when filled with filled with tea, when the box was filled with tea,
इसका वेट है उस टाइम 52 kg 350 ग्राम। लेकिन जब बॉक्स खाली कर दिया, बॉक्स जब खाली कर दिया तब वेट कितना है, एम्प्टी बॉक्स का वेट कितना है, एम्प्टी बॉक्स का वेट है 3.75 kg, ठीक है 3.75 kg। तो जब एम्प्टी बॉक्स तब आपको कैलकुलेट बोला है, साथ ही साथ बोला लेट अस कैलकुलेट वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर टी। तो आपको बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना डेसीमीटर क्यूब होगा। क्या बोल रहा है समझ नहीं आ रहा भैया। लेट अस राइट क्या बाई कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक डेसीमीटर टी। तो जो 1 डेसीमीटर क्यूब में देखो 243 kg, इसको आप देखो, इससे आपको क्या मिल जाएगा, ये बॉक्स का वेट है, ये क्या है बॉक्स का वेट, हाँ भैया बॉक्स का वेट है, ये क्या है एम्प्टी टी बॉक्स का, इससे हम लोग को मिलेगा टी का वेट। क्या मिलेगा टी, कैसे टी का मिलेगा, कैसे कैसे, क्योंकि जब बॉक्स भरा हुआ था, बॉक्स खाली हो गया, मतलब टी का वेट निकालने के लिए बॉक्स जब भरा हुआ था तो इतना था, बॉक्स जब खाली हो गया तो बॉक्स का वेट कितना है, ये है बॉक्स का वेट, ये है ठीक है, और ये कितना है तो बॉक्स प्लस टी का वेट ये है, बॉक्स प्लस टी का वेट ये है, टी का वेट ये है, समझे। ये क्या है बॉक्स प्लस टी का वेट पहले है, बॉक्स प्लस टी का वेट कितना दिया हुआ है, साथ ही साथ ये किसका वेट है, ये सिर्फ बॉक्स का वेट है, माइनस बॉक्स का वेट, ठीक है माइनस बॉक्स का वेट, तो बॉक्स और बॉक्स कट जाएगा और बचेगा सिर्फ टी, इसलिए क्या करेंगे बॉक्स प्लस टी कितना दिया 52.35 माइनस 3.75, इसको माइनस कर दो, इजीली आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा देखो, तो इसको कैलकुलेट करो 7031 कैरी किया हाथ में 6, एक मिनट जीरो नहीं आएगा, 6 पॉइंट, यहाँ पे अब 2 से हो गया 11 में से अगर 3 8 4 48.6 आएगा, 48.6 आएगा, 48.6 आएगा, एक मिनट रुक जाओ, हेलो, हाँ हेलो, तो हेलो, तो आपका बॉक्स का जो वेट है वो मतलब टी का जो वेट मिल गया हम लोग को, ये क्या है टी का वेट 48.6 kg, ये है टी का वेट, ठीक है, और बॉक्स का वेट 1 इतना बॉक्स में रखा हुआ था, इतना टी, ये बात आपको समझ आया, इतना बॉक्स में, इतना बॉक्स का ये जगह है, और इतना जगह में ही रखा था ये वाला चाय, बॉक्स का जगह में ये चाय इतना में रखा था, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ देखो आप समझो, ये वाला अब यहाँ से यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, यूनिटरी मेथड, ये आपका केमिकल कैलकुलेशन एक चैप्टर है, उसका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेथड आपको सीख लेना है, क्या करना है सीख लेना, आपको निकालना है 1 डेसीमीटर टी में कितना अटेगा, तो 243 में आपका कितना अट रहा है, 243 डेसीमीटर क्यूब में आपका टोटल चाय पत्ती था 48.6 kg, ठीक है, निकालना कितना में 1 डेसीमीटर क्यूब में निकालना है, 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना चाय पत्ती है, तो 448 kg 6 ग्राम से 600 ग्राम डिवाइडेड बाई 243, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, ओके ओके, अब आपका डेसीमीटर में 1/5 आएगा, 1/5 आएगा, ठीक है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 1 डेसीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो 1/5 इंटू 10 करेंगे तो ये आएगा 2 सेंटीमीटर, समझ गया ना भाई, 2 सेंटीमीटर, अरे सेंटीमीटर नहीं यार, एक मिनट, ये सेंटीमीटर में क्यों कर रहा हूँ, ये 1/5 kg आएगा, 1/5 kg, मतलब 1 डेसीमीटर में कितना रख सकते हैं 1/5 kg रख सकते हैं, ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना रख सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब में 1/5 kg टी अटेगा, समझे, यही पूछा था आपसे। अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, ग्राम में 1/5 इंटू ग्राम में, केजी से ग्राम में कैसे जाते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो 200 ग्राम आएगा, 200 ग्राम। होप करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया हो, ठीक है, यही था आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्या फिर से इसको समराइज करता हूँ क्वेश्चन को, आपको पहले तो बोला है लेंथ दिया है, इससे हम लोग निकाल लेंगे वॉल्यूम निकाल लेंगे, और टी जब भरा हुआ है, चाय पत्ती से भरा हुआ है भाई, टी जब चाय पत्ती से भरा हुआ है, ठीक है, चाय पत्ती से भरा हुआ है तब इतना वेट है, खाली है तब इतना वेट है, तो बॉक्स का वेट हम लोग को इतना है, माइनस करेंगे इसे तो हम लोग को खाली चाय का वेट मिल जाएगा, और चाय किस में रखा हुआ था बॉक्स में, तो बॉक्स का वॉल्यूम और चाय का वॉल्यूम दोनों में सेम बात, ये बात बॉक्स में रखा हुआ था, तो कितना बोलेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना रखना है वो निकालना है हमको, 1 डेसीमीटर क्यूब में हमको निकालना है, ठीक है, निकालना है, क्या करेंगे हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे, जैसे कि पूरा बॉक्स का वॉल्यूम में इतना चाय पत्ती रखा है, इतना वॉल्यूम में इतना चाय पत्ती रखा है, तो 1 डेसीमीटर कैसे निकालेंगे, इसको जब भी 1 लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे नीचे भेज देंगे, ठीक है, यही होता है यूनिटरी मेथड, यहाँ पे लगाया मैंने, ठीक है। उसके बाद 1/5 kg, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 200 ग्राम आपका आ जाएगा, या फिर 1.5 kg यहाँ से भी लिखोगे आपका मार्क्स फुल मिलेगा, फुल मार्क्स यहाँ पे मिलेगा, ये नहीं करोगे कोई बात